मैंने कभी सोचा नहीं था सिर्फ एक छोटा सा फैसला पूरा स्टॉक मार्केट इंडियन इकोनॉमी को अनस्टेबलाइज कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई इंटरेस्ट रेट की, जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है। चलो समझते हैं इंटरेस्ट रेट का पूरा गेम। सबसे पहले रेपो रेट। कमर्शियल बैंक्स को लाइक पीएनबी, एसबीआई को जब पैसे की नीड होती है तो वो आरबीआई से पैसे लेती है और फिर उस पैसे को मार्केट में लोन के फॉर्म में देती है और आरबीआई इन बैंक से इस पैसे के बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है उसी रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो ओवरऑल लोन महंगा हो जाता है और अगर रेपो रेट आरबीआई घटा दे तो लोन सस्ता हो जाता है, क्योंकि जब बैंक को ही महंगा लोन मिलेगा तो वो पब्लिक को भी महंगा ही लोन देगी। नंबर 2, रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जो आरबीआई पे करता है कमर्शियल बैंक को उनके पैसे के बदले। जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करते हैं, होता यह है कि कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट के कुछ परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है, जिसे हम CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और जो कमर्शियल बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखती है फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन, उसे SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। और अगर हम CRR एंड SLR को जोड़ दे तो इसे हम LRR लीगल रिजर्व रेशियो कहेंगे। नंबर 3, बैंक रेट। ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बिना किसी गारंटी के कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। नंबर 4, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इमरजेंसी सिचुएशन में जब बैंक्स के पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो वो आरबीआई से ओवरनाइट यानी एक रात के लिए लोन लेती है, उसे MSF बोलते हैं। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन रेट घटाना हो तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा, जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और चीजें बैलेंस हो जाएंगी और इसीलिए रेट बढ़ाने से मार्केट में टेम्पोररी करेक्शन देखने को मिलता है। और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।